Hello traders. So today we are analyzing Nifty 50 on 22 Jan 26 on 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो आज के वीडियो में हम देख सकते हैं कि जो हमारा आउटलुक है आने वाले वीक के लिए कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए वो किस तरीके का रहने वाला है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 24,100 पे आज मार्केट ओपन होता है। उसके बाद मार्केट एक हल्की सी रैली देता है यहाँ पे और अपना हाई बनाने की कोशिश करता है 11:15 पे 24,163 पे। उसके बाद फिर मार्केट में डाउननेस आती है और मार्केट अपना डे हैंड पे 24,086 के आसपास आके क्लोज हो जाता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे ही टिक के क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। तो मार्केट में एक अपसाइड नहीं है बट एक कंसोलिडेशन जैसा हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अभी 24,000 के लेवल को काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा है। आज का अगर मूवमेंट देखेंगे तो ओपनिंग और प्राइस में कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में कुछ खास फर्क नहीं है। आप ये देखेंगे तो इसकी जो विक है वो काफ़ी थिन है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन को देखना पड़ेगा, कल के दिन की एक्सपायरी है तो मे बी ये रेड कैंडल हल्का 24,000 का सपोर्ट ले सकती है या फिर 24,900 के लेवल को जाके एक बार टच कर सकती है। बट यहाँ से फिर से एक अपसाइड आने की उम्मीद है। तो ये निफ्टी 50 के एनालिसिस है। अगर अपर साइड पे देखना चाहे तो मेरे को लगता है कि 24,600 के लेवल आने चाहिए। अब उस लेवल को आने में कितना टाइम लगता है देखने की बात है। बट कल के लिए तो मार्केट के अंदर अपर साइड के लिए अगर जाएँ तो 24,200 एक रेजिस्टेंस फेस करेगा दो, और लोअर साइड पे 23,900 एक अच्छा सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स पे जो अच्छे देखने को मिल रहे हैं वॉल्यूम्स में। या आज देखिए ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इस स्टॉक को है ना मैं लगातार 2-3 दिन से डिस्कस कर रहा था। तो जिसमें मैंने आपको है ना पहले दिन जिसमें ये वाली बाइंग आई थी ना यहाँ पे 7 से 8% भी बोल दिया था कि ये इस ट्रेजेक्टरी में गया है 202 तक के लेवल जा सकता है। अगर ये इस लेवल को भी क्रॉस करता है ना तो ये स्टॉक है ना आपको 225 के लेवल तक जाता हुआ भी देखने को मिल सकेगा। बट मुझे लगता है कि अब ये इसी लेवल पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा थोड़ा सा। और आज के दिन अगर मैं देखूँ तो हाँ ये 218 के लेवल से गिरते गिरते 212 पे क्लोज भी हुआ है। तो मतलब मुझे लगता है कि ये 220 पे जाने के बाद एक हल्की सी डाउन साइड के लिए आ सकता है। इस स्टॉक ने अभी जस्ट 7 ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक 150 रुपये से स्टॉक 220-22 तक चला गया। तो इस स्टॉक में हाई मोमेंटम के कारण ये 225 तक भी जा सकता है। बट हाँ इसको कॉशियसली ट्रेड करिएगा, ठीक है। इसमें एक डाउनवर्ड मेरे को देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा ना वो है IDBI बैंक। तो इस स्टॉक्स के अंदर भी खासियत ये है कि जैसे कि ये स्टॉक है ना अपना 91 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यहाँ। ये मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया होगा, मे भी 16 या 17 तारीख का मेरा वो वीडियो होगा। तो उसमें 17% अप था। अब ये अपना डाउनवर्ड लेके 50% का अब ये यहाँ से फिर से अपसाइड के लिए जा रहा है। अगर ये 92 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है ना तो एक अपसाइड का मोमेंटम का वेट करना चाहिए। 92 से 104 तक जा सकता है। बट अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके गिरता है तो आपको फिर से ये वाले लेवल 770 के देखने को मिल सकते हैं। बट जिस तरीके का यहाँ पे मुझे वॉल्यूम दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम के अंदर 83 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग, तो ये थोड़ी एक्साइटेड सी दिख रही है। स्टॉक में एक अपसाइड की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ना वो है एनविरो इंफ्रा इंजीनियरिंग। इस स्टॉक के साथ भी यही है, ये स्टॉक भी अपना रेजिस्टेंस फेस करेगा 239 के आसपास। अगर हम देखें तो ये आज के जो ट्रेडिंग सेशन था जिसके अंदर ये 22 मिलियन शेयर का वॉल्यूम था, स्टॉक इंट्राडे के अंदर 10 से 11% की अपसाइड पे थी।
और अगर आप देखें तो आज का जो हाई है 234 रुपये, और जो मैंने अपना रेजिस्टेंस लगा रखा है 249, मतलब ऑलमोस्ट वहीं से ही गिरना शुरू हो गया। तो मतलब ये मुझे लगता है कि थोड़े दिन में इस लेवल को टच करेगा और एक यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है 260 तक की। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है टाटा कम्युनिकेशन। अगर टाटा कम्युनिकेशन के स्टॉक को अगर देखें तो ये 1600 की रेंज से 2000 तक के लेवल पे जाता है। अब ये यहाँ पे है ना एक डब्लू पैटर्न सा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो इसमें टारगेट आ सकते हैं ना वो 2600 तक के आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक और 20% की अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकती है चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही इससे 2000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होती है, आज के अगर हम देखें ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये स्टॉक 2.75 मिलियन शेयर्स की बाइंग पे था। स्टॉक इंटरडे के अंदर 4 से 5% तक गया, तो बस 2100 के लेवल से गिरावट आने लग गई और क्लोजिंग 2061 पे हो गया। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। मे बी एक अच्छी सी रैली इसको लेके जा सकती है अच्छे 2200-2300 के लेवल, तो इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मुझे फार्मा सेक्टर से देखने को मिल रहा है वो है मैनकाइंड फार्मा। आज के दिन स्टॉक 5% की अपसाइड दे रहा था और काफ़ी अच्छी देखने को मिल रहा है। तो मे बी इसके अंदर है ना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो समवेयर यहाँ दिखे 2700 के लेवल पे, क्योंकि अगर किसी को अपना माल निकालना भी है तो इसके ऊपर ही निकालना चाहेगा 2650, तो मे बी 2700। तो यहाँ से 8 से 10% की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। और अगर मैं इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन को भी अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये स्टॉक को अपना ये जैसे ही यहाँ पे लेवल को निकालेगी तो मैं भी एक अपसाइड दिखने को मिले और ये 2800 तक के लेवल दिखा दे। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। आज के दिन 5% की तेज़ी देखने को मिली। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, त्रिवेणी टर्बाइंस। त्रिवेणी टर्बाइंस के अंदर भी आज 10% की तेज़ी देखने को मिली। ठीक है, और इस तेज़ी का कारण तो पता नहीं, बट उम्मीद है कि ये इस वाले लेवल को जाके टच कर सकती है। 800 के लेवल को ये स्टॉक जाके टच कर सकता है। और अभी इसको और चार्ट को देखते हैं, इसके लेवल देखने के 10% की आज अपसाइड थी। स्टॉक अपने लोअर लेवल 6262 से 749 तक के हाई के लिए गया था, अपने हाई लेवल पे ही क्लोज होता है। तो स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर मैं स्टॉक के चार्ट पैटर्न को देखूं तो ये अपना हाई यहाँ पे तक जा सकता है, 800 तक के लेवल पे जा सकता है, जो कि यहाँ से 8 से 9% की एक अपसाइड को दर्शाता है। और आज के दिन गवर्नमेंट की तरफ से एक 8 लाख करोड़ का इंसेंटिव अनाउंस किया गया, तो जो मार्केट के लिए अच्छा है। अगर आप देखें तो मार्केट के लिए एक अच्छे कदम होते हुए जा रहे हैं। अगर आप देखें तो एक तरफ हमारा ब्रांड क्रूड डाउन हो रहा है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव पहले टैक्स में दिया गया था टैक्सेशन के लिए, फिर आरबीआई के इतने अच्छे मेजर्स थे जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, और अब गवर्नमेंट इंसेंटिव भी दी। तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। मार्केट का आउटलुक यहाँ पे पॉजिटिव जाता हुआ देखने को मिल रहा है, तो हमें भी पॉजिटिव रहना चाहिए गाइस। तो जो भी स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ओनली फॉर स्टडी पर्पस, नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें सनम ट्रेडिंग। और आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, बाय।